नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। 543 सीटों के ओपिनियन पोल में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं, इसको लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो क्या 2024 में हैट्रिक या फिर जो विपक्ष का दावा है कि इस बार वो वापसी करने जा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन क्या 2024 में सरकार बना पाएगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रशांत किशोर की नई रणनीति के तहत किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि प्रशांत किशोर राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं और ऐसे में उनका जो अनुभव है उस हिसाब से 2024 की जो सियासी पिक्चर है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान स्पष्ट है। इस बार 372 सीटों पर टारगेट किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48, तमिलनाडु की 39, मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, गुजरात 26, आंध्र प्रदेश की 25, राजस्थान की 25, केरल की 20, तेलंगाना की 17, पंजाब की 13, हरियाणा की 10 और दिल्ली की 7 सीटों पर सीधा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस बार गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में यहाँ पर पार्टियां उतर गई हैं। तो कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि 2024 को लेकर इस बार प्रधानमंत्री मोदी समेत यहाँ पर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का जो नया प्लान है 400 सीटों पर टारगेट, तो क्या वो टारगेट पूरा होगा, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सभी राज्यों के लिए प्रभारियों की सूची भी जारी कर दिया है। लेकिन 2024 में अरविंद केजरीवाल बीच की कड़ी है, तो कितना असर डालेंगे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, क्या कुछ आंकड़ा होगा। 543 सीटों के लिए 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो क्या पूर्ण बहुमत किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 2024 से पहले जिन 10 राज्यों को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, उस सेमीफाइनल को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना में यहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई और अन्य छोटे राज्यों पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि 2014 में यहाँ पर राहुल गांधी केवल 44 सीटों पर रही, 2019 में 53 सीटें, तो 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ कितनी सीटें जीत पाएंगे, ये भी सवाल है। इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए किसे सहमति संभव हो सकती है। राहुल गांधी 23% लोग मान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 18, नीतीश कुमार 12%, ममता बनर्जी 6%, केसीआर 2 और अन्य को 10% लोग मान रहे हैं, और किसी अन्य नाम पर भी 29% लोग माने कि इन नामों के अलावा अन्य नाम पीएम चेहरा घोषित होना चाहिए। तो गठबंधन के तौर पर इस बार क्या कुछ आंकड़ा हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 लोकसभा सीट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन श्रोमणी अकाली दल के साथ था, वो टूट चुका है, तो ऐसे में 0 भी आंकड़ा रह सकता है, या फिर अधिकतम 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। फिलहाल सीटों के फॉर्मूले पर क्या कुछ आंकड़ा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 4 सीटों पर कांग्रेस, तो 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल का अपना जीत का दावा है। और ओपिनियन पोल के आंकड़े के हिसाब से यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विशेष टीएमसी ही होगा, क्योंकि ज्यादातर सीटें टीएमसी ही चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर टीएमसी दावा करे कि कांग्रेस 2 सीटें मिल सकती हैं, बाकी सीटों पर यानी 38 सीटों पर जो है टीएमसी ही चुनाव लड़ेगी। उस हिसाब से टीएमसी विशेष बीजेपी ही होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी मैदान में उतारेगा। तो 17 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि टीएमसी यहाँ पर करीब 25 सीटों से ज्यादा सीटों पर टीएमसी का पलड़ा यह पश्चिम बंगाल में भारी नजर आ रहा है। वह जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के लिए 3 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर पीडीपी कांग्रेस के पक्ष में ये सीटें जा सकती इंडिया गठबंधन के तौर पर। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन देखने को मिल सकती है। भाई बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी काफी बदलाव देखने को मिला है, और इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के तौर पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस यहाँ आमने सामने में चुनावी मैदान में होंगे। तो करीब 20 से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इतनी ही सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन का जो इस बार स्वरूप बना है उसको भी यहाँ पर इतनी सीटें जा सकती है, यानी बिहार में कांटे की टक्कर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है। बिहार को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 से 5 लोकसभा सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई, तो
का फायदा मिल रहा है। अब करीब 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। वहीं टीआरएस की बात की जाए तो टीआरएस को 3 सीटें हैं जो कि बीआरएस हो चुकी है। एआईएम पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा सीटें तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके पक्ष में यहां पर तेलंगाना जा सकता है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तौर पर यहां पर कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी। भाई केरल की अगर बात की जाए तो केरल के लिए कांग्रेस को करीब 15 सीट 2019 में मिले थे। इस बार कांग्रेस एलडीएफ पर यहां पर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में होगी तो 19 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर ही खाता खोल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। भाई मेघालय की बात की जाए 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर वोट शेयरिंग के मामले में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ती है तो फिर यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली की 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस भी दावा करी कि 7 सीटों पर उनका भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इस कारण से अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर मामला बराबर का देखने को मिलेगा। गठबंधन नहीं होता है, त्रिकोणीय टक्कर होती है तो सीधे तौर पर सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां निकल कर सामने आ रहा है। जबकि गुजरात की सभी 26 सीटों की बात की जाए तो 2019 में भी यहां पर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश के बाद। तो ऐसे में यहाँ पर करीब 30 से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को 5 सीटें, एनसीपी को 4 और शिवसेना उद्धव गुट को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना 2 धड़ में बढ़ चुके हैं। एक धड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी से अजित पवार और शिवसेना से यहां पर शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में होगी। तो त्रिकोणीय टक्कर में 6 बड़ी पार्टियां हो जाती हैं और 3 पार्टियां एनडीए गठबंधन में तो 3 पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। सिक्किम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं त्रिपुरा की अगर बात की जाए, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीती है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। एआईडीएफ के पक्ष में 1 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा के लिए 21 लोकसभा सीटों के लिए यहां पर इंडिया गठबंधन के तौर पर बीजू जनता दल यहां पर शामिल नहीं हुई है, तो उसका फायदा यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को 8 तो बीजू जनता दल को 10 और कांग्रेस को 3 यानी त्रिकोणीय टक्कर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वहीं अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा मिल रहा है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी करीब 0 से 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा करीब 10 से 15 सीट और टीडीपी को 3 कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 0 से 4 लोकसभा सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 सीटें, जबकि अगर बात की जाए जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एआईडीएमके के साथ था वो टूट चुका है, तो ऐसे में डीएमके और यहाँ पर एआईडीएमके कांग्रेस के पक्ष में बात की जाए तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को करीब यहाँ पर 35 से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर गठबंधन यहाँ पर हो जाते हैं फिर मामला बराबर का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 70 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 7, बीएसपी को 2 और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, जबकि चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 20 लोकसभा सीटें जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जुड़ चुकी है। 3 लोकसभा सीट जेडीएस को और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है।
मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो जिस प्रकार का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन इसके साथ ही बात की जाए तो कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। संगठन में बदलाव के तहत माना जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान यहां देखने को मिल सकता है। 23 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 0 से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी यहां पर आंध्र प्रदेश में जिस कहा से यहां पर जीतू पटवारी को अब प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर जेएमएम, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत का संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा की सभी 543 सीटों पर जो चुनावी ओपिनियन पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से 280 से लेकर 320 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 150 से लेकर 220 सीट के आंकड़े तक पहुंच सकता है या इसके बीच रह सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। और 40 से 80 सीटों का जो फॉर्मूला अन्य के पक्ष में भी जाता नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो ना एनडीए से जुड़े हैं और ना इंडिया गठबंधन से, तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो निर्णायक होगा कि वो किस तरह से है। सीट शेयरिंग में अगर बात की जाए, जिन भी यहाँ पर पार्टी की अगर बात की जाए तो अगर त्रिकोणीय टक्कर में बात की जाए तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और यहाँ पर आमने सामने की अगर टक्कर होती है, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरता है, तो फिर कांटे की टक्कर कई यहाँ पर राज्यों की सीटों पर देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद जो तस्वीर है वो बदल सकती है। फिर किसके पक्ष में कौन जाएगा ये जनता ही तय करेगी, लेकिन अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटों पर पार का नारा लेकर चल रही है, तो इंडिया गठबंधन यूपीए से इंडिया गठबंधन बन चुकी है, तो उसका कितना फायदा और राहुल गांधी उठा पाएंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। 543 सीटों के लिए एनडीए को कितनी सीटें और इंडिया गठबंधन के लिए कितनी सीटें जा सकती हैं, अन्य का क्या रोल हो सकता है, इस पर अपनी रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।